जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों के एक छिपे हुए खतरे के बारे में। मतलब ये मौसम हमारे दिल के लिए इतना ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाता है? चलिए समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा अचानक से इतना बढ़ क्यों जाता है। इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि ठंडा मौसम दिल की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा क्यों है, और सबसे जरूरी, हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, ये सवाल ना कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जिन्हें पहले से दिल की कोई ना कोई समस्या है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। हम इस पूरे टॉपिक को 5 मेन हिस्सों में समझेंगे और शुरुआत करेंगे इस बात से कि आखिर सर्दी दिल के लिए एक खतरनाक समय है ही क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्दी दिल के लिए खतरा क्यों है। देखिए, सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे शरीर के ठंड को लेकर जो नेचुरल रिएक्शन होता है वहीं से शुरू होती है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन चालू कर देती है जो सीधा हमारे हार्ट पर असर डालती है। हाँ, ये जानकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये सच है। ठंड के मौसम में हार्ट अटैक और उससे जुड़ी जो दूसरी दिक्कतें हैं, उनका खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड का मौसम हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव लाता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो अब समझते हैं कि शरीर पर ठंड का असर होता कैसे है। असल में ना, ये पूरा प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। ठंड से बचने के लिए हमारे शरीर का एक ऑटोमेटिक, एक सर्वाइवल सिस्टम है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही बचाव का तरीका हमारे दिल के लिए खतरनाक बन सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। अब ये है क्या? देखिए, जैसे ही हमें ठंड लगती है, हमारी जो खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं। शरीर ऐसा इसलिए करता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना जाए। ये एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल तरीका है, पर इसका एक खतरनाक साइड इफेक्ट भी है। तो देखिए, होता क्या है। ये है पूरी चेन रिएक्शन। सबसे पहले शरीर को ठंड महसूस होती है, फिर वो जो वैसोकंस्ट्रिक्शन हमने समझा वो होता है, मतलब नसें सिकुड़ जाती हैं। अब जब नसें पतली हो गई तो दिल को खून पंप करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और आखिर में नतीजा क्या होता है? दिल पर जबरदस्त स्ट्रेन, जबरदस्त तनाव बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कैसे तापमान में जरा सी गिरावट सीधे दिल पर कितना ज्यादा दबाव डाल देती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं सर्दियों के दूसरे बड़े हेल्थ रिस्क्स को। ये जो शुरुआती स्ट्रेन है ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सर्दियों के महीनों में कई और चीजें सामने आती हैं जो मिलकर दिल पर बोझ को और भी ज्यादा कई गुना बढ़ा देती हैं। तो ये है सर्दियों में दिल के 7 बड़े खतरे। चलिए इनमें से कुछ खास पर नजर डालते हैं। एक तो ठंड में हमारा खून, आप मानेंगे नहीं, सचमुच गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्लॉटिंग यानी थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। और तो और दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे, मतलब अनियमित हो सकती है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारी आदतें भी बदल जाती हैं। ठंड की वजह से हम बाहर कम निकलते हैं, घूमना फिरना कम हो जाता है। इसका सीधा असर क्या होता है? वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऊपर से ठंड की वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ते हैं। तो ये सब मिलकर एक, कह सकते हैं, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी हालत बना देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस तूफान से बचें कैसे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इन खतरों को मैनेज कर सकते हैं। सही सावधानियों के साथ इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने दिल के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सुरक्षा की पहली और सबसे आसान परत है सही तरीके से कपड़े पहनना। सबसे जरूरी है कि आप अपने सिर और कानों को ढक कर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी यहीं से निकलती है। पैरों को गर्म रखने के लिए मोजे पहनना बहुत जरूरी है। और जब भी बाहर जाएं तो एक मोटे कपड़े की जगह कई लेयर्स में कपड़े पहने। इससे कपड़ों के बीच हवा की एक परत बन जाती है जो गर्मी को अंदर रोक कर रखती है। कपड़ों के अलावा अपनी रोज की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। जैसे सुबह जल्दी टहलने की बजाय धूप निकलने पर टहलने जाएं। और हाँ, हमेशा खाली पेट टहलें। अगर आपकी एक्टिविटी कम हो गई है तो खाने में कैलोरी भी कम करें। फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। घर के अंदर का तापमान ठीक रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल करें। और अगर बाहर नहीं जा पा रहे तो घर पर ही ट्रेडमिल या जिम जाकर एक्सरसाइज जरूर करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात उन लोगों के लिए जो पहले से कोई दवा ले रहे हैं। डॉक्टर कई बार सलाह देते हैं कि सर्दियों में एक और ब्लड थिनर यानी खून पतला करने की दवा जोड़ना बेहतर हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी दिल की धड़कन अनियमित रहती है।
इसलिए अपने डॉक्टर से बात करना बेहद जरूरी है। वो आपकी दवा की डोज को मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी चेतावनी संकेतों की, मतलब वो लक्षण जिन्हें आपको कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बेहतरीन सावधानियों के बावजूद हमें इन वार्निंग साइंस को पहचानना सीखना होगा, जो दिल की किसी बड़ी समस्या का इशारा हो सकते हैं। तो इन लक्षणों पर खास ध्यान दें। छाती में भारीपन, जकड़न या दर्द होना, अचानक से सांस फूलना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, दिल की धड़कन का बार बार तेज या अनियमित हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना या चक्कर आना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। फौरन मेडिकल मदद लें। इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर की सुनें। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा रह रहा है तो प्रोएक्टिव बने। तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि वो आपकी दवा को एडजस्ट कर सकें। तो ये सब हमें एक सबसे जरूरी सवाल और सलाह पर लेकर आता है। याद रखें, सबसे अच्छा इलाज हमेशा रोकथाम ही होता है। इसलिए सबसे जरूरी कदम जो आप उठा सकते हैं वो ये है कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपने डॉक्टर से मिलें। एक पूरी जांच कराएं। ये एक छोटी सी मुलाकात आपको आने वाले ठंडे महीनों के लिए तैयार कर सकती है और आपको किसी भी बड़े खतरे से बचा सकती है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।